हो गया। चलिए परसेंटेज की लगाओ टाइप नंबर 13। टाइप नंबर 13 लिखो क्वेश्चन। टाइप नंबर 13 इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि पी क्यू से 6 गुणा है, 6 गुणा है तो पी क्यू से 6 गुणा है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन पी क्यू से 6 गुणा है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। ये ले जाओ सीट। और किसी को कोई आए क्या मैथ्स में? नहीं आए क्या अभी? कोई आए? कोई नहीं, चलो ठीक है। तो ये पी क्यू से कितने प्रतिशत कम है। तो अब आपको करना क्या है, क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, सॉरी हाँ नहीं, देखो इसको अभी देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे लिखना है पी और क्यू, जैसे ये पी और इधर आ गया क्यू। पी क्यू से 6 गुणा है, पी है वो क्यू का कितना गुणा है, मतलब क्यू यदि 1 है तो पी कितना होगा 6, मतलब ये 6 गुणा है। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, वापस जाओ कि क्यू है वो पी से कितना कम है, कि यार कम तो 5 है, 5 का इनके बीच में गैप आ रहा है, ठीक है राइट। अब देखिए एक चीज देखना, बट्टे में नीचे कौन सी चीज आएगी वो मैं बता देता हूं। नीचे आएगी जिसके साथ से लगा हुआ है कि क्यू पी से, किससे, पी से, तो यहां पर आएगा पी का वैल्यू, पी का वैल्यू कितना है 6, ठीक है। अब आगे पर्सन क्या पूछ रहा है, पर्सन पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम, कितना क्या है कम, तो कितना कम 5 कम, और निकालना क्या है परसेंटेज, परसेंटेज निकालना हो तो इनटू, तो 500 बट्टा 6, अब इसमें भाग देना, उतने प्रतिशत आपका रिजल्ट आ जाएगा 83.33%। ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब यदि ऐसा का ऐसा मैं क्वेश्चन दूं तो आप उसको करने में सक्षम हो, ठीक है, ट्राई कीजिए। लगाइए क्वेश्चन नंबर 2, लगाओ ए बी का ए बी का 4 गुणा है, ए बी का 4 गुणा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। 75%, निकालो सारे निकालो। हम्म, 75%, ओके। सभी लोगों के आ रहे 75, हाथ खड़े करो किन किन के 75% आए। ओके बहुत ही बढ़िया। बाकी के आ रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं क्या बाकी? कहाँ भाई कितना है 75, ठीक है ओके। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, करूं इसको सॉल्व या कर लोगे? देखिए क्या बोला था मैंने, ए है वो बी का 4 गुना है, 3 का गैप है, तो वापस बताना है कि बी ए से, कौन बी, किससे, ए से, ए से तो ये ए नीचे कितना कम है 3, और परसेंटेज निकालना तो इनटू ये 25 बार 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्स की इनकम वाई से 25% ज्यादा है, एक्स की इनकम वाई से 25% ज्यादा है, एक्स की इनकम वाई से 25% ज्यादा है, तो वाई की इनकम
x से कितने प्रतिशत कम है? बिल्कुल 20%। तो y की इनकम x से कितने प्रतिशत कम है? तो y की इनकम x से कितने प्रतिशत कम है? राइट कितना आंसर आ रहा है? हाँ निकालो, आराम से निकालो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, अभी और करेंगे क्वेश्चन। कितना है रामकिशोर? 20 20 बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आया ना, कंसेप्ट पकड़ में आया कि नहीं आया? अभी इसमें थोड़ा फ्लेवर चेंज करते हैं। देखो ये मैं मिटा देता हूं। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन और बोलता हूं, ये बताऊं क्या? ये वाला कर लिया सभी ने? देखो x और y का बोला था मैंने, x पहले बोला x की इनकम है वो y से कितनी ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है। समझ में आई बात? तो एक काम किया करो, y की इनकम मान लो कितनी? y की इनकम 100 है और x की इनकम y से कितनी ज़्यादा है? मैंने आपको बताया था कि यदि आपको बोले y का 25% तो मतलब y इंटू 25%, और मैंने बोला कि यदि ऐसे बोले y से 25% ज़्यादा तो आप क्या करोगे? y इंटू 125%। यदि आपसे बोले कि y से 25% कम तो आप क्या कर लोगे? ऐसी चीज़ें आपको बताइए, सिखाया हुआ ये पहले। तो अब आप देखिए, अब आपको करना क्या है। मैंने बोला कि x की इनकम है वो y से कितनी ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है। y से 25% ज़्यादा हो गए। y की इनकम कितनी है? 100 इंटू 125, परसेंटेज हटा तो बट्टे में, मतलब x की इनकम कितनी है? 125। यहाँ तक लिख सकते हो ऐसे। अब ऐसे क्वेश्चन गलत मत करना, ठीक है ना? अब देखिए आगे, अब इनका डिफरेंस है वो बीच में लिख दो, कितना है? अब शुरू होती है कहानी। पर्सन क्या बोल रहा है कि x की इनकम y से 25% ज़्यादा है। तो आप बताइए कि y की इनकम x से, किससे? x से, तो बट्टे में क्या आएगा? x से कितनी कम है? तो जो चीज़ कम है वो आएगी यहाँ पे 25, और कितने प्रतिशत कम है? प्रतिशत निकालना तो गुणा 100, तो यहाँ पर इंटू 100। तो 25 से कितनी बार? 5 बार। 5 से कितनी बार? 20। तो 20% उसकी इनकम है वो क्या है? कम। ठीक है, चलो आगे लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, अगर किशन की आय, करो भाई आराम से लिखो, अगर किशन की आय, समझ में आ रहा है लेफ्टी? अगर किशन की आय राधा से, अगर किशन की आय राधा से 16/2/3% कम है, 16/2/3% कम। किसकी आय कम है? राधा से। किशन की आय राधा से 16/2/3% कम है। समझ में आई बात? तो बताइए राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज्यादा है? राधा की आय कितने प्रतिशत ज्यादा है? ठीक है, 20%। क्या बात, चलिए
क्या मोनिका रिपीट को फर्क पड़ियो? हाँ फर्क पड़े ना? अब थे सोचो यदि वो बेच दोबारा चाले, ठीक है, थे लोग बैठ रहे थान की तो मजा है गोचा करने बीच है क्यों नहीं? अब देखो देखिए इसको करते हैं। अरे इसको आपको पहले करना नहीं है रे, वो तो कर लिया उन्होंने, आपको सिर्फ लिखना ही है। अब मैं करूंगा ना, अभी ये बताया थोड़ी कि आपको कैसे होता है। देखो इधर है किशन और साथ में कौन है? राधा है, ठीक है। तो किशन की आय राधा से कितने प्रतिशत कम है वगैरह उनको छोड़ो, पहले फोकस किस पर करो? 16/2/3%। 16/2/3%। फिर इसको देखो कि 16 × 3 48 + 2 मतलब 50/3 और परसेंटेज हटा तो बट्टे में, तो बोले तो 1 और ये 2 बार, बोले तो ये अपने पास आया 1/6। समझ में आई बात? अब आप पर्सन को वापस पढ़ना है। पर्सन को मैं वापस रीड करता हूं, ठीक है, कि यदि किशन की आय राधा से 16/2/3% कम है, ऐसे बोला मैंने, तो इसका मतलब मैंने से किसके साथ लगाया? राधा से। समझ में आई बात? और जब अपन परसेंटेज निकालते हैं, उल्टी प्रोसेस करते हैं, तो राधा से, तो राधा की जो वैल्यू होती है वो कहाँ रखते हैं? नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे वाला 6 किसके लिए है? राधा के लिए। तो यहां पर लिखो 6। अब मैं पर्सन को फिर से पढ़ता हूं कि किशन की जो आय है वो राधा से 16/2/3% कम है। जब कम की बात आती है तो ये ऊपर वाला क्या होता है? कम। तो ये कम मतलब इनके बीच का डिफरेंस, राइट? अब देखो किशन की आय राधा से क्या है? कम है। कितनी कम है? 1 कम। मतलब इसकी 6 है तो इसकी कितनी है? 5। अब बस ये अपना बन गया। अब अपना काम करो, सीधा सीधा काम करना है। अब मैंने वापस क्या पढ़ा? इसके आगे का मैं पर्सन पढ़ रहा हूं, ठीक है ना? अब ये देखना, अब मैंने बोला तो किशन की आय राधा की आय किशन से, किससे? किशन से, तो नीचे क्या आएगा? किशन से कितनी अधिक है? तो देखो भाई राधा की आय ये किशन से कितनी अधिक है? 1 अधिक है। परसेंटेज निकालना इनटू 100। ये कितनी बार गया और यहां पर क्या गया? क्या बोलो, तगड़ी तरह समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हाँ 1/6 वाला नहीं है। देखो फिर से देखना धैर्य से, आराम से, कि ऐसे चेंज करना तो आ गया, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना आ गया, परसेंटेज हटा तो बट्टे में 100 आया, और ये भिन्न चेंज करते हैं ना तो इधर होता है इनटू और इधर होता है प्लस। ये भी समझ में आ गया, मतलब 1/6 तक आपके समझ में आ गया। अब पर्सन को घोर से पढ़ना है कि 16/2/3% आया कहाँ। मैं वापस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि जो राधा की आय है, किशन की जो आय है वो राधा से 16/2/3% कम है। किससे? राधा से। तो आप हमेशा जब कंसेप्ट लेते हो कि किशन से, राधा से, ए से, एक्स से, तो जिसके साथ से आता है उसको कहाँ डालते हो? नीचे। तो इसमें बोला राधा से, तो ये 6 किसके लिए है? राधा। अब आगे बोला है कम, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वो कहाँ रखते हैं? ऊपर। तो इसने क्या बोला? कम। कम मतलब ये कम, मतलब डिफरेंस कितना है? 1। अब पर्सन को वापस पढ़ना है कि जो किशन है उसकी आय राधा से कम। कितनी कम? 1 कम। 6 से 1 कम कितना? 5। और उसके बाद वापस सीधा कर दो ऐसे। अब मैं ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन बोलूंगा जिसको आपको बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है? लिखो राम की आय सीता से, राम की आय सीता से 33/1/3% कम है। 3/1 देखियो के है रानी। राधा की आय, राम की आय है ना, राम की आय सीता से 33/1/3% कम है। देखो सब नैतिक मन मान खुशी हो रही कि राम की आय कम है ना?
खास तौर पर महिला वर्ग ने यानी खुशी हुए है क्या सीता चक्र में कम मैंने मार खा ले तो वो लिखो राम की आय सीता से 33.1/3% कम है। तो आप बताइए कि सीता की आय राम से कितने प्रतिशत ज्यादा है? 50। क्या निकालो भाई, आराम से निकालो। उसके बाद टाइप को क्लोज करते हैं। करो करो करो, और सभी के लिए पर्याप्त समय है, सभी के लिए बढ़िया तरीके से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। निकालो भाई, सभी निकालो। हम्म, 50%। देखिए, वेरी गुड, शाबाश। कितना है सोनू मोनू? 50। पीछे राम किशोर आ रहा है। दिलीप कहाँ गए? दिलीप आए नहीं। कितना आ रहा है श्रवण? 50 आ गया ना। कमल के इधर रानी आ गई। चलिए अब इस टाइप को क्लोज करते हैं यहीं पर। ये टाइप नंबर 13 थी। आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में? ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आए वो आप वापस पूछ सकते हो वैसे, और हालांकि कोई गुंजाइश नहीं रहेगी इतना मतलब डीपली जोर दे के करते हैं क्लियर। और फिर भी वीडियो रिकॉर्ड है, आप इसको घर जाके वापस देख लेना। अब लगाओ टाइप नंबर 14। अब मैं पर्सन बोल रहा हूं, लिखो पर्सन लिखो। अरे लिखो एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की कुल जनसंख्या 10,000 है, 10,000 थी। एक गांव की कुल जनसंख्या वो 10,000 है, लिख दिया। यदि पुरुषों की संख्या को 12% बढ़ाया जाता है, पुरुषों की संख्या को 12% बढ़ाया जाता है तथा महिलाओं की संख्या को 9% बढ़ाया जाता है, तथा महिलाओं की संख्या को 9% बढ़ाया जाता है, तो ओवरऑल जनसंख्या 960 बढ़ जाती है। तो ओवरऑल जनसंख्या 960 बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 960 बढ़ जाती है। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो 960 बढ़ जाती है तो महिला व पुरुषों की संख्या बताइए। अब इसमें लगेगा एलिगेशन मेथड, ठीक है ना। एलिगेशन मेथड क्या होता है, कैसे होता है, पहले उसको बहुत ही गहराई से समझना है, ठीक है ना। पहले ही शुरू मत कर देना आप, ठीक है, और उसके बाद में आप करना। बस संख्या ही है, आगे की नहीं। देखिए एलिगेशन मेथड लगेगा, इसमें लगेगा क्या? एलिगेशन। अब एलिगेशन कैसा मेथड होता है, क्या होता है? देखो उसमें एक ऐसा मुंह बनाना है, दो ऊपर हाथ बनाने और दो नीचे टांगे बनानी। ये होता है एलिगेशन मेथड, इसको बोलते हैं एलिगेशन। समझ में आया? बस करो अब, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, बीच में हमेशा ओवरऑल आता है। बीच में हमेशा क्या आता है? ओवरऑल आता है।
ऊपर जो मेल फीमेल गायें भैंसें मुर्गियां बकरियां जैसे जो भी हो वो सब ऊपर आता है। तो जैसे इधर है मेल, इधर क्या है, आ रहा ना रिकॉर्डिंग में, देख लेना कितना आ रहा है, फीमेल। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बोला कि मेल की संख्या को 12% बढ़ाया जाता है, तो यहां पर क्या लिखो, साथ में परसेंटेज मत लिखो, लेकिन दिमाग में रखो कि यहां पर क्या है, परसेंटेज। और इधर फीमेल की को कितना बढ़ाया, 9 बढ़ाया। ठीक है, अब यहां पर आएगा ओवरऑल। ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी, लेकिन यहां पर 960 नहीं लिखी, ऊपर है परसेंटेज, परसेंटेज तो यहां पर भी क्या आएगा, परसेंटेज। तो जनसंख्या ओवरऑल 960 बढ़ी, तो आपको परसेंटेज में निकालना है कि जनसंख्या ओवरऑल कितनी बढ़ी। सीधी बात। परसेंटेज निकालने के लिए नीचे तो टोटल लिखते हैं भाई, अपने परसेंटेज बनते हैं तो भी आप क्या करते हो, नीचे लिखते हो टोटल नंबर, ऊपर लिखते हो जो प्राप्तांक है और इंटू क्या करते हो 100। यहां पर भी नीचे टोटल जनसंख्या 10,000 कितनी बढ़ी, 960 बढ़ी। परसेंटेज निकालना इंटू, तो 3 0 से 3 0, 96/10 मतलब 9.6%। लेकिन प्रतिशत को नहीं देखना है, सिर्फ यहां पर क्या लिखोगे 9.6, देख दिए बस। ऊपर यहां पर ओवरऑल आएगा, ऊपर परसेंटेज परसेंटेज तो ये भी परसेंटेज। अब आपको क्या करना है, एलिगेशन, ऐसे तिरछा देखना है, ऐसे और ऐसे, समझ में आई बात। तो तिरछा कैसे देखोगे, 12 और 9.6 में आपको अंतर देखना है कि डिफरेंस कितना है, प्लस माइनस छोड़ो, सिर्फ अंतर। तो ये है देखो, 10 से ऊपर तो हो गया 2 12 और 0.4 9.6 के बीच में ना, 9.6 और 10 के बीच में, तो कितना आ गया 2.4। ये डिफरेंस ये तो मालूम कर लोगे ना, इनके बीच में डिफरेंस है 2.4। और फिर ये ऐसे देखना है, ऐसे कितना है 0.6 का, ये इधर की दुकान अलग है, ये साइड में रखना 0.6। एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा सकते, 6 की टेबल से काटो कितना आया 1 और 4। अब मैं बता दूं ये नीचे क्या आता है वो बताता हूं। ऊपर महिलाओं और पुरुषों की संख्या को बढ़ाया गया, तो नीचे महिलाओं और पुरुषों की संख्या का क्या आएगा, अनुपात आएगा। नीचे हमेशा क्या आता है, अनुपात। तो इधर मेल है तो ये मेल का अनुपात, ये फीमेल है तो ये फीमेल। तो मैं यहां पर एक चीज डाल के लिखता हूं, आप साइड में लिख लेना कि मेल अनुपात फीमेल आया है 1:4। ये बात समझ में आई कि नहीं है। अब पर्सन को कैसे सोल्व करना है, टोटल जनसंख्या 10,000 जो पर्सन में दे रखा है वो कहां रखना है, ऊपर। जो उसकी टक्कर में वो कहां लिखते हैं, नीचे। शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं जब से परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो देखो जनसंख्या क्या होती है, महिला और पुरुष दोनों को मिला करके जनसंख्या। तो जनसंख्या टोटल कितनी 10,000, अपने जनसंख्या कितनी 1 और 4 5, महिला और पुरुष मिलाकर अपने पास 5। जो ज्ञात करना है वो गुणा में, जैसे ज्ञात करना है पुरुषों की संख्या तो इंटू 1, तो ये कितना हो गया 10,000 बटे 5 2000। ठीक है, फिर से देखो जो दिया है वो ऊपर, दिया क्या है जनसंख्या, जनसंख्या 10,000 जो पर्सन में दे रखी है वो ऊपर, उसकी टक्कर में अपने पास जनसंख्या कितनी है 4 और 1 5, तो ये नीचे। जो ज्ञात करना है वो गुणा में, ज्ञात क्या करना है महिलाओं की संख्या, तो कितना 4, तो कितना आ गया 8,000। अब आप पर्सन को वापस वेरीफाई कर सकते हो, अपने महिलाओं पुरुषों की संख्या 2,000, महिलाओं की संख्या 8,000, टोटल मिलाकर 10,000। क्या पर्सन में लिखा हुआ है कि 10,000, यस। ये पुरुषों की संख्या 2,000, महिलाओं की संख्या 8,000, इनका अनुपात निकालते हैं तो भी 1:4 आता है, 1:4 आता है। तो ऐसे कैसे भी करके देख सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं, ये एक आपकी एक टाइप है, ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आप इसके साथ मतलब फ्रेंडली हो जाओगे। ये मतलब ये मान लो कि ये सबसे टफ टाइप में थी, तो सबसे लास्ट में आई ना, लेवल ऊपर करते 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 करते, तो ये लिखो। नहीं, जैसे वो सिर्फ इतना ही देगा आपको, ऐसे नहीं बोलेगा। 960 की तो वो वर्दी बताएगा कि 960 की क्या हो गई है, वर्दी हो गई है, और ओवरऑल जनसंख्या कितनी है 10,000 है, ऐसे बोल। हाँ ऐसे। अच्छा, इस ये टोटल जनसंख्या आपने क्या पूछा कि वर्दी के बाद में पहले, नहीं पहले किए बाद की।
दिखाना है। ये आपको पता है जो आपके ऊपर लिखा हुआ है ना कि जनसंख्या को आगे लिखा हुआ है ना बढ़ाया जाता है, बढ़ाई जाती है, ये एक मतलब एक तरीके से प्रेडिक्शन है कि मतलब इतना बढ़ाया जाएगा तो जनसंख्या ओवरऑल इतनी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हकीकत में वो बढ़ा नहीं रहा है, वो बोलता है कि यदि इतना बढ़ाया जाएगा तो इतनी बढ़ जाएगी, समझ में आई बात। बाकी जनसंख्या है कितनी, 10,000। ऐसे लिखो, करो जल्दी जल्दी। उसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं, उसमें देखो ना सीट में देखो, ऐसा एक क्वेश्चन है क्या, सीट में देखो, सीट जितनी दे रखी है उसमें देखो। एक क्वेश्चन और दे दें, कर लोगे आप सभी। चलो, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा एंड साथ ही साथ देखो भाई, आप यहाँ कितना ही अच्छा पढ़ के जाओ, आप खुद जाके यदि सोल्व नहीं करोगे ना तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा किसी चीज़ का। यार रोज़ के 2 ही टाइप सिखाते हैं आपको, 2-2 क्वेश्चन नहीं कर लो ना, रोज़ के 4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना भाई, जान थोड़ी निकल रही इतने में, है क्या ना। तो आप मिनिमम इतना तो किया ही करो। लिखो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, लिखो। एक गाँव की कुल जनसंख्या 15,000 है, एक गाँव की कुल जनसंख्या 15,000 है। यदि पुरुषों की संख्या को 12% बढ़ाया जाए, यदि पुरुषों की संख्या को 12% बढ़ाया जाए तथा महिलाओं की संख्या को 7% बढ़ाया जाए, यदि महिलाओं की संख्या को 7% बढ़ाया जाए तो ओवरऑल जनसंख्या 9% बढ़ जाती है। तो ओवरऑल जनसंख्या 9% बढ़ जाती है। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो पुरुषों की और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों की 6 और 9, वेरी गुड, शाबाश, 6 और 9 एकदम सही है। अब सीट निकालो, सीट में ऐसे जितने क्वेश्चन है सारे सोल्व करो। चलिए एक और लिखिए। अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना आप, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं बता दूं, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एलिगेशन में। पहला क्वेश्चन तो बनता है जैसे मैंने अभी लिखा है, ये थोड़ा सा कम लेवल का है। इससे ज़्यादा लेवल में बनेगा ना तो आपको बीच का ओवरऑल का परसेंटेज आपको खुद को फाइंड आउट करना होगा। और इसमें तो दे रखा था ना 9%, और इससे जस्ट पहला किया उसमें 9.6% आपने स्वयं ने फाइंड आउट किया था। तो वैसे आते हैं 2 ही, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये वाला देगा 9.6 वाला, ऐसा। आप लोगों को मैं बता दूं, जो एनटीपीसी, रेलवे वगैरह जितने छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनके लिए हाईली सफिशिएंट है, ठीक है ना। आपको बिलीव नहीं होना तो एक प्लेटफॉर्म नाम से करके एक ऐसे बुक आती है, ठीक है ना। उसमें ये एनटीपीसी के पिछले सालों के प्रीवियस ईयर पर्सन के बुक आती है अलग। उसमें रेलवे के आज तक जितने भी एग्जाम हुए ना उसके सारे के सारे पर्सन आते हैं। उसको उठा के जितने भी परसेंटेज का क्वेश्चन है ना ताबड़तोड़ तरीके से सोल्व करना। आपके हर क्वेश्चन का जवाब 20 से, मतलब जिसकी अच्छी शानदार प्रैक्टिस है उसके 7-8 सेकंड में आएगा, जिसके थोड़ी कम प्रैक्टिस है उसको लेके 7 से लेकर 30 सेकंड के बीच में आपके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है परसेंटेज का जिसका आपका आंसर निकलेगा नहीं। विदिन 10 सेकंड 15 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में सोल्व होंगे। जितना आपको अभी पढ़ाया है ना उसके हिसाब से आप सोल्व करके देखें। चलिए, और ये मैं बता दूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसे आपको वहाँ कम ही मिलेगा। आपको ऐसे ही लगेगा कि अपने को बहुत ज़्यादा लेवल को पढ़ाएगा, इसमें बहुत कम लेवल का पूछा। आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक मैं आपको नोट बताता हूँ कि यदि बोले कि किसी संख्या के x% में से x घटाने पर यदि x प्राप्त हो तो वे संख्या बताओ।
तो वह संख्या ऑलवेज दोष होती है। अब ऐसा क्यों होता है इसका भी मैं कारण बता देता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला कि किसी संख्या, ये ए हो गई कोई संख्या, इस संख्या के x% में से x घटाया जाए तो x प्राप्त होता है, तो वे संख्या बताओ, मतलब a का मान बताओ। तो ये क्या होगा, देखो a इंटू x%, और ये माइनस का x उस तरफ गया प्लस का x, तो कितना हो गया 2x। तो a बराबर क्या हो गया x, सॉरी इंटू है, परसेंटेज हटा तो बट्टे में 2x, x से x कट, तो a बराबर कितना आया 200। समझ में आई क्या बात? किसी संख्या के x% में से x घटाने पर x प्राप्त हो तो वह संख्या हमेशा कितनी होती है 200। अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे बनेगा? इस पर आधारित कई तरीके से प्रश्न बनेंगे। सबसे मैं पहले बॉटम लेवल का बताता हूं कि सबसे बॉटम लेवल में क्या बनेगा, सबसे नीचे के तल में। सबसे पहले वो बोलेगा किसी संख्या के 31% में से 31 घटाया जाए तो 31 प्राप्त होता है, तो वे संख्या बताओ कितनी होगी संख्या 200। बोले किसी संख्या के 50% में से 50 घटाने पर 50 प्राप्त हो तो वे संख्या बताओ 200। समझ में आई बात? किसी संख्या के 100% में से 100 घटाने पर यदि 100 आता है तो वह संख्या कितनी होगी? तो सबसे बॉटम लेवल पर क्वेश्चन है। अब इसे थोड़ा ऊपर करेगा तो क्या करेगा कि किसी संख्या के 31% में से 31 घटाने पर यदि 31 प्राप्त हो रहा है तो आप उस संख्या के दोगुने का 1/4 निकालिए। हाँ 100 हो जाएगा। अब बताऊं ये कैसे हुआ? उसने क्या बोला कि किसी संख्या के 31% में से 31 घटाने पर 31 प्राप्त हो रहा है, तो आप उस संख्या के, यहां तक आए ना तब तक तो आपको कुछ करना ही नहीं, यहां तक तो आपको पता है कि संख्या कितनी हो गई 200। फिर आप बोलेगा कि उस संख्या के दुगुने के 1/4 कितना होगा, तो ये कितनी बार गया 2 बार, ये कितनी बार गया ये 100। अब क्वेश्चन कितना बड़ा, आंसर कितना इजी, तो इस प्रकार से होता है। तो नीचे क्या लगाओगे, नोट लगाओगे टाइप लगाओगे? लगाओ नोट। नोट लगा के लिखो किसी संख्या के x% में से x घटाने पर, किसी संख्या के x% में से x घटाने पर, किसी संख्या के x% में से x घटाने पर यदि x प्राप्त होता है तो वे संख्या हमेशा ही 200 होगी। यूं देखो, ठीक है। अब ये लिखो नीचे, और कुछ रोज कहाँ से जाता है? किसी संख्या के x% में से x घटाया जाए तो x प्राप्त होता है, तो आप वे संख्या बताओ, मतलब ये a बताओ, मतलब खड़ग सिंह के खड़गने से लिखो। पढ़ते तो नहीं, पूरे दिन गली में कंचे खेलते हो। अच्छा ऐसे क्या, लिखो। हाँ जोड़ा जाए तो 0, डन। नीचे ये भी लिख दो, लिखो। पहले ये लिख लिया ना, इसके नीचे ये लिखना है, लिख दिया। अब लिखो किसी संख्या के x% में से, किसी संख्या के x% में से x% में x जोड़ा जाए, किसी संख्या के x% में x जोड़ने पर यदि, ऐसे लिखो, किसी संख्या के x% में x जोड़ने पर यदि, वाह वाह वाह, इधर ज्ञान ग्रहण करना है, बांटना नहीं है क्या नहीं? देखो ये दोनों में एक बात है, आप पहले ये लिखो, नोट तो कंप्लीट कराओ। किसी संख्या के x% में x जोड़ने पर यदि x प्राप्त हो तो वह संख्या हमेशा ही 0 होती है। अब ये देखो, ये लिखो, घणो लोड मत दो ने, बूटाटी लेना पड़ेगा।
ये कह रहे हैं संख्या ले लो ना, संख्या ज्ञात करनी है तो को ज्ञात करना तो पहले ही ले ले, बस ज्ञात क्या करी आ संख्या ज्ञात करिए। ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ के बताओ वापस लैंग्वेज। मतलब a का x% में से मैंने क्या घटाया x, तो हमें प्राप्त क्या हुआ, तो अब इसको इस तरह भेज दिया 2x, परसेंटेज हटाया बटे में 100, x से x कट, तो ये जो संख्या क्या प्राप्त हो गई। वैसे ही इसमें किया x%, किसी संख्या के x% में x जोड़ने पर x आया, तो इसको ऐसे भेजा 0, तो ये संख्या कितनी आ गई। नहीं, कोई संख्या आप ऐसे बोल रहे हो कि किसी संख्या के x% में से x घटाने पर, इसका मतलब ये नहीं, इसमें आप x की जगह कुछ भी मान सकते हो। किसी संख्या के 2% में से 2 घटाने पर यदि 2 आ रहा है ना, तो भी वो संख्या ऑलवेज फिक्स है कि क्या होगी, 200 होगी। हाँ वो आए तो सेम आएगी ना, तो है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बोलूँ किसी संख्या के 10% में से 20 घटाने पर 30 प्राप्त हो रहा है तो आप 200 ठोक के जाओ, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। ये तो जब सेम होती है ना तब। और आप जैसे बोल रहे हो ना कि वैसे करते हैं, तब कैसे करना होता है आपको, देखो। हाँ वो 200 करना ऑलवेज। फिर हो जाएगा फिक्स सही। अब देखिए यदि आपसे पूछे, नीचे एग्जांपल लगाओ, आप टाइप लगा लो, टाइप डालो रे, लगाओ 15 घटो, 14 है ना, 15 आएगी, 15 लगा दो। आपकी कितनी है, 16। वाह तुसी ग्रेट हो। टाइप नंबर 15। थोड़ा पेज पलट देखो, कटे प्रॉफिट लॉस तो कौन कराएड़ो तंग, कौन है, ठीक है। हाँ लिखो, किसी संख्या के 10% में, किसी संख्या के 10% में, किसी संख्या के 10% में 20 घटाने पर, किसी संख्या के 10% में से 20 घटाने पर यदि 30 प्राप्त हो, किसी संख्या के 10% में से 20 घटाने पर यदि 30 प्राप्त हो, तो वह संख्या बताइए। धीरे 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 धीरे। 500, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। देख के लग रहा है कि महीने भर से हम सही पढ़ रहे हो, है ना। अब इसमें हम क्यों पीछे रहे भाई, श्रेय लेने में। काल थांग नौकरी लागी तो मान के पहली कहना पड़ी ना, मांग पटेड़ा है, लाडली बात बाद में हुई, केम लग गया केम नहीं लग गया। क्या राम किशोर बराबर आ रहा, देखो अभी आएगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी तो 10 मिनट है ना, बस 10 मिनट में कर दें, अन्य ज्ञान कर दें। देखो किसी संख्या के, किसी संख्या के 10% में से 20 घटाया गया तो हमें 30 प्राप्त हुआ, तो हमको क्या ज्ञात करनी है, ये संख्या। तो a इंटू 10%, ये इधर 30 है, ये माइनस का 20 इस तरफ आएगा तो प्लस का, ठीक है लेफ्टी, तो कितने हो जाएंगे 30 प्लस 20 50। a इंटू 10% हटा तो बट्टे में, और इधर क्या है 1 0 से 1 0 कैंसिल, राइट। तो a बराबर 50, इधर बट्टे में है 10, इधर आया तो a बराबर कितना है, एक और लिखो। हाँ ये उतार लो, पानी लो रही है, पानी नहीं लाई क्या है, नहीं लाई, लो लिखो नेक्स्ट। एक और लिख लो, नोट्स में काम आएगा आपके रिवीजन करने में। क्वेश्चन
लिखो किसी संख्या के 40% में से, किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर, किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर यदि 40 प्राप्त हो, अरे रुको, पूरा सुनिया करो। किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर यदि 40 प्राप्त हो तो आप उस संख्या के 1/3 का, तो आप उस संख्या के 1/3 का 6 गुना बताइए कितना होगा। 400 होगा। आधा आंसर बताओ, आधा क्वेश्चन पूछे है। तो उस संख्या के 1/3 का 6 गुना कितना होगा? हाँ ऐसे होता है, समझ में आया? पटरानी लिखो। हाँ लिखो कितना आया? 400 मीनाक्षी। लिख लेते, कर लेते साथ ही साथ। अच्छा हाथ खड़े करो, किन किन के 400 है? क्या भाई बाकी की फौज? गुरुवार का टेस्ट ले लेंगे ना परसेंटेज को, ताकि बढ़िया नंबर नहीं आ जाएगा। शुक्रवार का ट्रेन जावे नहीं तो हैदराबाद वाली, ठीक है। लड़कियां कोई पार्लर खोल ही बैठे, हाँ। शुक्रवार का ट्रेन रवाना हुई, बैग पकड़ा पकड़ा बैठा देंगे घना पास हुई जगह जगह नेट रहा का बे मुंबई में बासनी वाला करे नहीं। हाँ मुंबई भेजे दिया तबेलो। चलो कोई बात नहीं, लेंगे संडे को लेंगे आप टेस्ट ना, संडे को पेपर बना के देंगे यहाँ पे। हाँ ओनली परसेंटेज। नेक्स्ट लिखो एक क्वेश्चन। लिखो किसी संख्या के 4% में से, यदि किसी संख्या के 4% में से 8 घटाने पर, किसी संख्या के 4% में से 8 घटाने पर 32 प्राप्त हो, 4% में से 8 घटाने पर 32 प्राप्त हो तो उस संख्या का 140% ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 4% में से 8 घटाने पर 32 प्राप्त हो तो उस संख्या का 140% ज्ञात कीजिए। 140% ज्ञात कीजिए। पड़ोस यहाँ के 1400 है। ठीक, कितना है लेफ्टी? आ रहा है लेफ्टी। क्या नुस्खा कितना है? किसी टाइप के ला ली अगली। अब निकालो जगह निकली भाई। हाँ नहीं तो नहीं सही कौन आता, अन खराबी रहती ना, अन सही कौन आता अड़ोस प्रोविजन। समझ में आई बात? देखो अपन क्वेश्चन को करते हैं। आप ट्राई तो कर ही नहीं हो, कब से बैठे हो? हाँ 1400। देखिए किसी संख्या के 4% में से 8 घटाने पर 32 प्राप्त हो, पहले तो इतना काम ही करो, वो संख्या निकाल। तो a इंटू 4% बराबर 32 प्लस 8, a इंटू 4/100 बराबर है 40। तो 4 से कितनी बार? 10। तो a बराबर कितना आ गया? 10 इंटू, तो वो संख्या कितनी प्राप्त हो गई? अब मैंने क्या बोला कि उस संख्या का 140% परसेंटेज हटा तो बट्टे में कितना आ गया? 1 2 0 से 14 इंटू 100, 1400। बस आपका गलत मत करिए, आपके सबका आंसर आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आज की सभा को समाप्त करते हैं, बाकी का आनंद लेंगे कल। लिखो
किसी संख्या के 7% में से किसी संख्या के 7% में से 14 घटाने पर, अरे लार लार मत बोलो, मैं बोलूं ना बच्चे, मैं करूं किसी संख्या के, लारू करो किसी संख्या के, किसी संख्या के मन यहाँ लागे को दे भूतिया हवेली में जार करें कौन के चार गाने कौन कौन लिखो किसी संख्या के, जल्दी जल्दी बोला ना जने नहीं वड़ी, यहाँ परसेंटेज लिया बेटा, प्रॉफिट लॉस आए जी चौमा स्वाद दो आए, ठीक है। किसी संख्या के 7% में से 14 घटाने पर यदि 7 प्राप्त हो, किसी संख्या के 14% में से 7 घटाने पर, यही लिखा, किसी संख्या के निकिता निकिता क्या लिखा, किसी संख्या के 14% में से 7 घटाने पर, किसी संख्या के 14% में से 7 घटाने पर, वाकई कौन थे कर लियो अब, ठीक कौन से सुनाई कौन पहले शुरू किया, हेलो लिखिए नहीं लिखो, पर्सन लिखा, किसी संख्या के 7% लिखा ना, ठीक है। आगे लिखो, किसी संख्या के 7% में से 14 घटाने पर यदि 7 प्राप्त हो, पर यदि 7 प्राप्त हो तो उस संख्या का 80% बताइए, बताइए कितना होगा, 240 निकालने दो, सभी को निकालना, 240 रानी अब जाके समझ आया, देखो टाइम देखो ना, मैंने कहा ना बराबर आ जाएगा, फिर आपको जल्दी में थे आप, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता, आपको पता नहीं है क्या, ठीक है आ गया ना ठीक है। अब बताओ 240 कितने लोगों का है आंसर, हाथ खड़े करो, शाबाश ठीक है, बहुत बढ़िया, घना है, 10-12 सिलेक्शन हो जी, घना, बस थोड़ा घना लारे भी रहना नहीं, आंसर कौन के बस यहाँ समझ लो, कोई रिजल्ट आवे बीड़ दूसरे दिन मैट आवाट कोई लाद ही को नहीं, बस मांको गाई हुए ये वास्ते आधा पर्दा सिलेक्ट हुई, नंबर आ जाए तो कहीं तो करना पड़े नोरू, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, आज की सभा को यहीं विराम देते हैं, बाकी का आनंद है वो अपन कल लेंगे, रोको वीडियो रोको।